बात करें, 14वें वित्त आयोग के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा सेवा विस्तार। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने दो टूक ये बयान दिया है कि कोई सेवा विस्तार नहीं मिलने वाला है। 15वें वित्त आयोग में मौजूदा कर्मचारियों को फिर से आवेदन करना होगा। 15वें वित्त आयोग में नई नियुक्ति के वक्त आवेदन करना होगा। इसमें हम लोगों ने जो हड़िया दारू महिलाएं रोड किनारे बेच रही थी उनके लिए उनका सर्वे पहले कराया गया मिशन नवजीवन के तहत, और उसके बाद फूलो झानो आशीर्वाद योजना ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 29 सितंबर को लॉन्च किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं हम लोगों ने चिन्हित किया, लगभग 17,000 के आसपास महिलाओं को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनको आजीविका से जोड़ना। तो उनको जो भी आवश्यकता है, चाहे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अजय लाल। अजय, देखिए, 14वें वित्त आयोग के जो कर्मचारी की बड़े दिनों से मांग थी और एक उम्मीद और एक भरोसा था, लेकिन अब ये सारी उम्मीदें धूमिल होती हुई साफ शब्दों में कह दिया क्या है कि कोई सेवा विस्तार नहीं होने वाला। बिल्कुल आरती, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 11 ने आराधना पटनायक ग्रामीण विकास विभाग की सचिव से सीधा सवाल किया था कि पिछले 17 दिसंबर से बिरसा चौक के पास 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, क्या आप उनका सेवा विस्तार करेंगे। आराधना पटनायक ने साफ शब्द में कहा कि किसी भी नियम के साथ ये 14वें वित्त आयोग के कर्मचारियों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको भी जानकारी है कि 5 साल के लिए जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके तहत ही इन्हें नौकरी मिली थी। अब जबकि 15वें वित्त आयोग की शुरुआत होगी, आराधना पटनायक ने कहा कि इन तमाम लड़के यदि चाहते हैं कि फिर से वो काम करें तो उन्हें फिर से फ्रेश एप्लीकेशन देना होगा, तभी नौकरी पर उन्हें रखा जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि तमाम कर्मचारियों को अचानक से सेवा विस्तार देते हुए 15वें वित्त आयोग में समायोजित किया जाए। तो पूरी तरह से पिछले कई दिनों से जो बिरसा चौक के पास तमाम 14वें वित्त आयोग के कर्मचारियों का धरना चल रहा है, यह मान कर चलिए कि उनके इस धरने का अब कोई मतलब नहीं है। उन्हें उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो सरकार ने निर्णय ले लिया है, सेवा विस्तार नहीं होगा। उन्हें फिर से फ्रेश एप्लीकेशन के साथ नए 15वें वित्त आयोग में एप्लीकेशन देना होगा, तब जाकर उन्हें नौकरी मिलेगी। हो सकता है कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उसमें से कई लोग छट भी जाए और नए लोग भी आ जाए। आरती, अजय, देखिए, अगर आवेदन अब डालना भी होगा तो क्या मुश्किलें आ सकती है? सिर्फ आवेदन डालने से दिक्कत क्या है? अगर 15वें वित्त आयोग में अगर इन कर्मचारियों को आवेदन डालना है तो देखिए आरती, सीधा सा मतलब ये समझिए कि एक नई वैकेंसी होगी 15वें वित्त आयोग के लिए। इसमें कहीं से भी प्रायोरिटी देने की भी बात नहीं कही गई है कि 15वें वित्त आयोग में जो नए जेई या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर अन्य लोग बहाल किए जाएंगे, तो जो 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी हैं उनको किसी प्रकार से कोई प्रायोरिटी, कोई प्राथमिकता देते हुए उनको बहाली की जाए, ऐसी भी बात नहीं है। आराधना पटनायक ने साफ कहा कि बिल्कुल फ्रेश नियुक्ति होगी, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही होगा और उन्हें फिर से एप्लीकेशन देना होगा। उन्हें जो अन्य नियम है या फिर इंटरव्यू, यानी कुल मिलाकर अजय ये कहा जाए कि जो पहले से कर्मचारी हैं उनके लिए कोई प्रायोरिटीज नहीं होंगी, किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिलने जा रही। एक फ्रेश वैकेंसी अगर कहें तो ये साफ शब्दों में यही है कि फिर से नियुक्ति होगी और इसमें जो पिछले कर्मचारी हैं उन्हें किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल नई वैकेंसी होगी ये। और 14वें वित्त आयोग के कर्मचारी अपने बायोडाटा में इन चीजों को लिख सकते हैं कि उन्हें पहले से ही काम का अनुभव प्राप्त है। हो सकता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड बैठे उसमें इन्हें प्राथमिकता दी जाए, लेकिन फ्रेश एप्लीकेशन देना होगा, फ्रेश आवेदन देना होगा, तब जाकर, यानी कि हो सके तो अनुभव का लाभ मिले, अन्यथा आपको आवेदन नया देना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 14वें वित्त आयोग के जो कर्मचारी हैं जो संविदा पर थे, अब उन्हें 15वें वित्त आयोग के लिए नए सिरे से आवेदन देना होगा। आराधना पटनायक उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरह जो 14वें वित्त आयोग में जो मौजूदा कर्मचारी थे उनके लिए ऐसा अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग में नई नियुक्ति के लिए नया आवेदन देना होगा। वाला ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने साफ शब्दों में यह कहा है
कि सेवा विस्तार नहीं होगा। 15वें वित्त आयोग में मौजूदा कर्मचारियों को फिर से आवेदन करना होगा। चौदहवें वित्त आयोग में जिनकी बहाली हुई थी उनको 14वें वित्त आयोग के लिए बहाल किया गया था और वो कार्यकाल खत्म हो गया है। अब 15वें वित्त आयोग में जो प्रावधान है उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इस संबंध में उनको जानकारी भी दे दी गई है। वो आके हमसे मिले भी थे, उनको बताया गया था कि क्या नियम है और किसके तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।